है। मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना, मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। उसकी वजह यह है ना कि मोदी साहब को इन चीजों की समझ है कि यार जब तक ये चीजें नहीं होती, ये माहौल नहीं बनता, चीजें मतलब नहीं इस तरह रखी जाती, तो मामलात नहीं बेहतर होंगे। कि हर बंदा टीवी पे बैठ के कहता था नहीं जंग होनी चाहिए थी, मारना चाहिए पाकिस्तान, मारना चाहिए। लोग कहते हैं वॉर इज अ लास्ट रिजॉर्ट। इंडिया में कहा जाता है नहीं, वॉर इज अ फर्स्ट रिजॉर्ट है हमारे। चलो हमने तो क्या करना है और क्या नहीं, पहली चीज ही वॉर है। जून 2025 यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के जिसको कहते हैं कि फिलहाल टेम्पररी जो रोका गया ऑपरेशन सिंदूर, उसके एक महीने के बाद डॉक्टर जयशंकर का बयान था। डॉक्टर जयशंकर का यह बयान था कि हम डीप इनसाइड पाकिस्तान जाके टेररिस्ट हाइडआउट्स मारेंगे। व्हाट इज डीप इनसाइड पाकिस्तान? वही जो डॉक्टर जयशंकर ने जून में बोला, वही एग्जैक्टली द सेम थिंग, वही बात करी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने, वही बात करी रक्षा मंत्री ने। रक्षा मंत्री भी ये कह रहे हैं, ठीक है, कि वी विल गो डीप इनसाइड। डॉक्टर जयशंकर ने जून में बोल दिया, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ क्या बोल रहे हैं? हमें पता है आपने अपने टेररिस्ट ठिकाने अंदर ले गया, पीछे की ओर ले गया, आपने छोटे कर दिया, डीप कर दिया, हम वहां पे जाके मारेंगे। वी हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक डीप। और दोस्तों होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि होने वाला है, और वो दिन आ गया है व्हेन पाकिस्तान विल बी स्ट्रक अगेन। बाकी चीफ साहब क्योंकि इतनी बड़ी फौज के चीफ हैं तो ही कैन डू एंड से व्हाटएवर ही वांट्स टू से, लेकिन उधर से ये भी तो कहा जा रहा है ना कि ऑपरेशन 2.0 की तैयारी रखो, 2.0 सिंदूर 2.0 की तैयारी रखो। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, मोदी साहब ने तो ग्राउंड में भी ले आए थे और जिसको बहुत पसंद किया गया था सोशल मीडिया में, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत हिट करता है पाकिस्तान को, और अचानक हिट करता है पाकिस्तान को, जो कि भारत को करना चाहिए, तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे? दोस्तों मेरा यह मानना है कि इसके कोई भी रिपरकशंस नहीं होंगे। देयर विल बी नो रिपरकशंस। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, अमेरिका चुप था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, चाइना चुप था। डोनाल्ड ट्रंप को यह दिक्कत नहीं है कि भारत जाके पाकिस्तान को तोड़ दे, उसके 4 टुकड़े कर दे। यह डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठोको, रोज ठोको, डेली ठोको। लेकिन जब लड़ाई रुके, जब भी सीज फायर हो, तो उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। दैट्स इट। उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लोग सोचते हैं वो शांति का मसीहा है, वो शांति का मसीहा नहीं है, ना वो बनना चाहता है, वो सीज फायर का मसीहा बनना चाहता है। भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे, अगली बार पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे। और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। बड़ी सख्त बात क्या की है, वार्निंग दी है बाय द वे। और वार्निंग ये उन्होंने कहा जी अगर आपने ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर करनी बंद ना की तो फिर हम आपको देखेंगे। कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक की तरफ कुछ भी बिल्डअप करा तो हमारा रिस्पॉन्स डिसाइसिव होगा। कहते हैं साहब, हरामी नाले में ये जो समुद्र की फितरत है ये समझ में नहीं आती, और यहां पे पाकिस्तानियों की भी फितरत समझ में नहीं आती। जब एयर चीफ ने बोला और फिर आर्मी चीफ ने बोला, तब मेरी दिमाग की घंटी ऐसे खनखनाई कि यार ये कुछ गड़बड़ है। ये नॉर्मल मामला नहीं है कि तुम अपने कैंप बड़े से छोटा कर दो और 2 पहाड़ों के बीच में नीचे जाके फंसा दो, वहां पे जाके हमारी मिसाइल गिरेगी। ये बोलने का मतलब क्या था? उसके बाद दोस्तों आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आता है, और आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने मुझे हिला दिया अंदर से। ISPR का जो डीजी है उसने ये बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि वहां पे द आर्मी इज इन द पब्लिक आई। आर्मी पॉलिसी चलाती है, आर्मी मुल्क चलाती है पाकिस्तान में, भारत में ऐसा नहीं है। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा बयान दिया है, राइट। अब ऑपरेशन सिंदूर में आपका क्या ख्याल है? जी अवाम इधर पाकिस्तानी फौजी इन्होंने की करना है, इन्होंने कहना है जी सर आप आए हैं मारे हमें, इन्होंने इनके पास भी जो कुछ है, फिर पता तो है ना सबको, फिर ताकत तो फिर लगती है दोनों साइड से, ताकत तो लगती है दोनों साइड से, फाइट तो होगी। तो अगर आप ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेंगे तो ये जो है ये नहीं कुछ करेंगे। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानी जनरल बोलते नहीं है, बड़ा कम बोलते हैं, स्पीक वेरी रेयर, बड़ी रेयर। ये अभी जल साहब जो है ना, ये वो ड्रोन्स के ऊपर कोई ब्रीफिंग शरीफिंग ले रहे हैं क्या ड्रोन के चलाने ने की करना है, तो पाकिस्तान के साथ क्या हमने करना है क्या नहीं करना। जब एयर चीफ ने बोला और फिर आर्मी चीफ ने बोला, तब मेरी दिमाग की घंटी ऐसे खनखनाई कि यार ये कुछ गड़बड़ है। ये नॉर्मल मामला नहीं है, ये कुछ और हो रहा है। दोस्तों अगर पाकिस्तान के जनरल्स कोई स्टेटमेंट देते हैं तो समझ में आता है,
हमारे जनरल्स सिर्फ प्रोफेशनली बात करते हैं, और अगर प्रोफेशनली बात करते करते इतनी बड़ी बात बोल दी एयर चीफ मार्शल ने या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, चीफ ऑफ एयर स्टाफ सेड समथिंग, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेड समथिंग, देन देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। सीरियसली रॉन्ग किसके लिए? सीरियसली रॉन्ग पाकिस्तान के लिए दोस्तों। उनका कहने का मतलब है कि हमारे पास वो प्रिसीजन कैपेबिलिटीज हैं कि तुम अपने कैंप बड़े से छोटा कर दो और 2 पहाड़ों के बीच में नीचे जाके फंसा दो, वहां पे जाके हमारी मिसाइल गिरेगी। ये बोलने का मतलब क्या था? देखिए, पॉलिटिशियंस जो बोलते हैं एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होती है, इंडिया में कल्चर है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का कि डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, लेकिन एयर चीफ का ऐसा बोलना, ऑब्वियसली वो तो एक्सपेक्टेड था कि अगर उनको हम कहीं पे जाके मारेंगे तो उनको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो एक्सपोज हो गया है। मेरा ख्याल है इंडियन आर्मी जो है ना, वो अपने लोगों के पास, फौजियों के पास जा रही है, वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के दफाई मुआहदे भी हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो ये क्या चल रहा है। मैं ट्रस्ट मी, मैं एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान की जो फौज है ये भी तैयार बैठे हुए हैं। अगले दिन पाकिस्तान ने भी तजर्बा किया, मैं उस दिन पता नहीं कहाँ था, फतेह 4 का तजर्बा किया। 750 किलोमीटर दूर मिसाइल मारते हैं, 750 किलोमीटर दूर मिसाइल जाता है। ये पाकिस्तान ने आए के पहले हमने फतेह 1 फतेह 2 छोटे मारे थे, अब हमने 750 किलोमीटर तक जाना है इंडिया के अंदर। तो तैयार हो जाओ पहलवान साहब, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर तो मुझे किसी ने पूछा कि जी फतेह 3 का तजर्बा नहीं किया, फतेह 4 का क्यों किया है, कुछ इस तरह की बात, अब मुझे, क्योंकि आई एम नॉट ये मिसाइल एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे ये समझ आई कि इंडिया को 750 किलोमीटर फतेह 4 का बताने का मकसद ये है कि उनको बताएं कि इस दफा 750 किलोमीटर तक मारेंगे ट्रेन। कोई पता नहीं 1500 वाला मार दें, 2000 किलोमीटर वाला मार दें, कोई पता नहीं। मैं आपको बात बताऊं, कोई समझ नहीं है इनकी, मार दें, कोई भी मार सकते हैं, लंबा मिसाइल छोड़ दे सकते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह बयान था। 2 बातें उन्होंने बोली। पहला, उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हम पाकिस्तान का भूगोल और पाकिस्तान का इतिहास बदल देंगे। पाकिस्तान को भूगोल में जगह चाहिए नहीं चाहिए, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है नहीं करता। ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि जैसा मैंने बोला, पाकिस्तानी जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इंडिया के जनरल्स कभी कुछ नहीं बोलते। आपने नहीं सुना होगा, दे डोंट टॉक अबाउट इट। मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी भी नहीं सुना ऐसी कोई बात करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी को या एयर चीफ को। ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है फिलहाल के लिए। ऐसा बयान आना, पाकिस्तानी इसको कुछ भी समझे। देखिए, पाकिस्तानी इन सारी चीजों को ना एक खास नजरिए से देखते हैं। और मैं आपको, जो दोस्त हमारे इंडिया में हैं, उनको मैं बताऊं कि इस दफा अगर इंडिया चाहता है ना जंग हो, तो पाकिस्तान भी चाहता है जंग हो। इधर भी जो फौज है ना, उसने बहुत मीठी मीठी ठंडी ठंडी बातें कर ली हैं। जो है ना इंप्रेशन था कि यार देखी जाएगी, नहीं करते हम, वो जो है मोहब्बत की पींगे चढ़ाएं, वो गेम खत्म हो गई है। मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि मोदी साहब ने जब ये फैसला कर लिया है कि हाथ भी नहीं मिलाना, जब मोदी साहब ने ये फैसला कर लिया है कि हाथ भी नहीं मिलाना, तो ये चीज है कि सिटिंग इंडियन आर्मी चीफ पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। कल राजनाथ सिंह साहब ने दी थी। उनके यहाँ जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मीडिया कवर करता रहता है, आज चीफ ने ये बोला, आईएसआई वाले ने ये बोला, और उनका जो देयर आईएसपीआर का जो डीजी है उसने ये बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि वहां पे द आर्मी इज इन द पब्लिक आई। आर्मी पॉलिसी चलाती है, आर्मी मुल्क चलाती है पाकिस्तान में। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्मी अपना काम करती है, यहाँ पे प्रोफेशनल काम। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा बयान दिया है, राइट, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। दोस्तों, भारत की तरफ से जैसे ही ये बयान आता है ना, तो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर उछल कूद मची हुई है। लगातार वो यही बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होने वाला है, यानी कि पहले जब हुआ था तो वो अभी सिर्फ पॉज किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स है, उनका भी यही कहना है कि भैया अंदर घुसकर मारने का अब समय आ चुका है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज किया गया था, पूरा बंद नहीं हुआ है। और अभी बहुत सारी फोटो जैसे निकल कर आ रही है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस जगह पर अटैक किया था भारत ने, उन जगहों से हटकर अब जो है इनके कैंप, आतंकियों के ठिकाने अंदर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से फील्डिंग सेट की जा रही है, पाकिस्तान को अब घेरने की तैयारी हो चुकी है। और पाकिस्तान में यही खलबली है कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है, और उसकी पूरी संभावना बनी हुई है। अफसोस की बात यह है कि ये जंग जो है ये फैलेगी। मोदी साहब ने लड़ना ही लड़ना है। मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना, मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। उसकी वजह यह है ना कि मोदी साहब को इन चीजों की समझ है कि यार जब तक ये चीजें नहीं होती
ये माहौल नहीं बनता, चीजें मतलब नहीं इस तरह रखी जाती, तो मामलात नहीं बेहतर होंगे। कि हर बंदा टीवी पे बैठ के कहता है नहीं जंग होनी चाहिए थी, मारना चाहिए पाकिस्तान, मारना चाहिए। लोग कहते हैं वॉर इज अ लास्ट रिजॉर्ट। इंडिया में कहा जाता है नहीं, वॉर इज अ फर्स्ट रिजॉर्ट है हमारे। चलो हमने तो क्या करना है और क्या नहीं, पहली चीज ही वॉर है। जून 2025 यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के जिसको कहते हैं कि फिलहाल टेम्पररी जो रोका गया ऑपरेशन सिंदूर, उसके 1 महीने के बाद डॉक्टर जयशंकर का बयान था। डॉक्टर जयशंकर का यह बयान था कि हम डीप इनसाइड पाकिस्तान जाके टेररिस्ट हाइडआउट्स मारेंगे। व्हाट इज डीप इनसाइड पाकिस्तान? वही जो डॉक्टर जयशंकर ने जून में बोला, वही एग्जैक्टली द सेम थिंग, वही बात करी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने, वही बात करी रक्षा मंत्री ने। रक्षा मंत्री भी ये कह रहे हैं, ठीक है, कि वी विल गो डीप इनसाइड। डॉक्टर जयशंकर ने जून में बोल दिया, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ क्या बोल रहे हैं? हमें पता है आपने अपने टेररिस्ट ठिकाने अंदर ले गया, पीछे की ओर ले गया, आपने छोटे कर दिया, डीप कर दिया, हम वहां पे जाके मारेंगे। वी हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक डीप। और दोस्तों होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि होने वाला है, और वो दिन आ गया है व्हेन पाकिस्तान विल बी स्ट्रक अगेन। बाकी चीफ साहब क्योंकि इतनी बड़ी फौज के चीफ हैं, तो ही कैन डू एंड से व्हाटएवर ही वांट्स टू से। लेकिन उधर से ये भी तो कहा जा रहा है ना कि ऑपरेशन 2.0 की तैयारी रखो, 2.0 सिंदूर 2.0 की तैयारी रखो। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, मोदी साहब ने तो ग्राउंड में भी ले आए थे, और जिसको बहुत पसंद किया गया था सोशल मीडिया में, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत हिट करता है पाकिस्तान को, और अचानक हिट करता है पाकिस्तान को, जो कि भारत को करना चाहिए, तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे? दोस्तों मेरा यह मानना है कि इसके कोई भी रिपरकशंस नहीं होंगे। देयर विल बी नो रिपरकशंस। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, अमेरिका चुप था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, चाइना चुप था। डोनाल्ड ट्रंप को यह दिक्कत नहीं है कि भारत जाके पाकिस्तान को तोड़ दे, उसके 4 टुकड़े कर दे। यह डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठोको, रोज ठोको, डेली ठोको। लेकिन जब लड़ाई रुके, जब भी सीज फायर हो, तो उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। दैट्स इट। उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लोग सोचते हैं वो शांति का मसीहा है। वो शांति का मसीहा नहीं है, ना वो बनना चाहता है, वो सीज फायर का मसीहा बनना चाहता है। भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे, अगली बार पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे। और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। बड़ी सख्त बात क्या की है, वार्निंग दी है बाय द वे। और वार्निंग ये उन्होंने कहा जी अगर आपने ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर करनी बंद ना की तो फिर हम आपको देखेंगे। कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक की तरफ कुछ भी बिल्डअप करा तो हमारा रिस्पॉन्स डिसाइसिव होगा। कहते हैं साहब, हरामी नाले में ये जो समुद्र की फितरत है ये समझ में नहीं आती, और यहां पे पाकिस्तानियों की भी फितरत समझ में नहीं आती। जब एयर चीफ ने बोला और फिर आर्मी चीफ ने बोला, तब मेरी दिमाग की घंटी ऐसे खनखनाई कि यार ये कुछ गड़बड़ है। ये नॉर्मल मामला नहीं है कि तुम अपने कैंप बड़े से छोटा कर दो और 2 पहाड़ों के बीच में नीचे जाके फंसा दो, वहां पे जाके हमारी मिसाइल गिरेगी। ये बोलने का मतलब क्या था? उसके बाद दोस्तों आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आता है, और आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने मुझे हिला दिया अंदर से। ISPR का जो डीजी है उसने ये बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि वहां पे द आर्मी इज इन द पब्लिक आई। आर्मी पॉलिसी चलाती है, आर्मी मुल्क चलाती है पाकिस्तान में, भारत में ऐसा नहीं है। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा बयान दिया है, राइट, अब ऑपरेशन सिंदूर में आपका क्या ख्याल है? जी अवाम इधर पाकिस्तानी फौजी है, इन्होंने की करना है? इन्होंने कहना है जी सर आप आए हैं मारे हमें। इन्होंने इनके पास भी जो कुछ है, फिर पता तो है ना सबको, फिर ताकत तो फिर लगती है दोनों साइड से, ताकत तो लगती है दोनों साइड से, फाइट तो होगी। तो अगर आप ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेंगे तो ये जो है ये नहीं कुछ करेंगे। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानी जनरल बोलते नहीं है, बड़ा कम बोलते हैं, स्पीक वेरी रेयर, बड़ी रेयर। ये अभी जल साहब जो है ना, ये वो ड्रोन्स के ऊपर कोई ब्रीफिंग शरीफिंग ला रहे हैं क्या ड्रोन के चलाने ने की करना है, तो पाकिस्तान के साथ क्या हमने करना है क्या नहीं करना। जब एयर चीफ ने बोला और फिर आर्मी चीफ ने बोला, तब मेरी दिमाग की घंटी ऐसे खनखनाई कि यार ये कुछ गड़बड़ है। ये नॉर्मल मामला नहीं है, ये कुछ और हो रहा है। दोस्तों अगर पाकिस्तान के जनरल्स कोई स्टेटमेंट देते हैं तो समझ में आता है। हमारे जनरल्स सिर्फ प्रोफेशनली बात करते हैं, और अगर प्रोफेशनली बात करते करते इतनी बड़ी बात बोल दी एयर चीफ मार्शल ने, या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, चीफ ऑफ एयर स्टाफ सेड समथिंग, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेड समथिंग, then there is something very seriously wrong.
सीरियसली रॉन्ग किसके लिए? सीरियसली रॉन्ग पाकिस्तान के लिए दोस्तों। उनका कहने का मतलब है कि हमारे पास वो प्रिसीजन कैपेबिलिटीज हैं कि तुम अपने कैंप बड़े से छोटा कर दो और 2 पहाड़ों के बीच में नीचे जाके फंसा दो, वहां पे जाके हमारी मिसाइल गिरेगी। ये बोलने का मतलब क्या था? देखिए, पॉलिटिशियंस जो बोलते हैं एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होती है। इंडिया में कल्चर है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का कि डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, लेकिन एयर चीफ का ऐसा बोलना, ऑब्वियसली वो तो एक्सपेक्टेड था कि अगर उनको हम कहीं पे जाके मारेंगे तो उनको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो एक्सपोज हो गया है। मेरा ख्याल है इंडियन आर्मी जो है ना, वो अपने लोगों के पास, फौजियों के पास जा रही है। वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के दफाई मुआहदे भी हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो ये क्या चल रहा है। मैं ट्रस्ट मी, मैं एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान की जो फौज है ये भी तैयार बैठे हुए हैं। अगले दिन पाकिस्तान ने भी तजर्बा किया, मैं उस दिन पता नहीं कहाँ था, फतेह 4 का तजर्बा किया। 750 किलोमीटर दूर मिसाइल मारते हैं, 750 किलोमीटर दूर मिसाइल जाता है। ये पाकिस्तान ने आए कि पहले हमने फतेह 1 फतेह 2 छोटे मारे थे, अब हमने 750 किलोमीटर तक जाना है इंडिया के अंदर। तो तैयार हो जाओ पहलवान साहब, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर तो मुझे को किसी ने पूछा कि जी फतेह 3 का तजर्बा नहीं किया, फतेह 4 का क्यों किया है, कुछ इस तरह की बात, अब मुझे, क्योंकि आई एम नॉट ये मिसाइल एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे ये समझ आई कि इंडिया को 750 किलोमीटर फतेह 4 का बताने का मकसद ये है कि उनको बताएं कि इस दफा 750 किलोमीटर तक मारेंगे ट्रेन। कोई पता नहीं 1500 मार दें, 2000 किलोमीटर वाला मार दें, कोई पता नहीं। मैं आपको बात बताऊं, कोई समझ नहीं है इनकी। मार दें, कोई भी मार सकते हैं, लंबा मिसाइल छोड़ दे सकते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह बयान था। 2 बातें उन्होंने बोली। पहला, उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हम पाकिस्तान का भूगोल और पाकिस्तान का इतिहास बदल देंगे। पाकिस्तान को भूगोल में जगह चाहिए नहीं चाहिए, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है नहीं करता। ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि जैसा मैंने बोला, पाकिस्तानी जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इंडिया के जनरल्स कभी कुछ नहीं बोलते। आपने नहीं सुना होगा, दे डोंट टॉक अबाउट इट। मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी भी नहीं सुना ऐसी कोई बात करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी को या एयर चीफ को। ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है फिलहाल के लिए। ऐसा बयान आना, पाकिस्तानी इसको कुछ भी समझे। देखिए, पाकिस्तानी इन सारी चीजों को ना एक खास नजरिए से देखते हैं। और मैं आपको, जो दोस्त हमारे इंडिया में हैं, उनको मैं बताऊं कि इस दफा अगर इंडिया चाहता है ना जंग हो, तो पाकिस्तान भी चाहता है जंग हो। इधर भी जो फौज है ना, उसने बहुत मीठी मीठी ठंडी ठंडी बातें कर ली हैं। जो है ना इंप्रेशन था कि यार देखी जाएगी, नहीं करते हम, वो जो है मोहब्बत की पींगे चढ़ाए, वो गेम खत्म हो गई है। मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि मोदी साहब ने जब ये फैसला कर लिया है कि हाथ भी नहीं मिलाना, जब मोदी साहब ने ये फैसला कर लिया है कि हाथ भी नहीं मिलाना, तो ये चीज है कि सिटिंग इंडियन आर्मी चीफ पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। कल राजनाथ सिंह साहब ने दी थी। उनके यहाँ जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मीडिया कवर करता रहता है। आज चीफ ने ये बोला, ISI वाले ने ये बोला, और उनका जो देयर ISPR का जो DG है उसने ये बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि वहां पे द आर्मी इज इन द पब्लिक आई। आर्मी पॉलिसी चलाती है, आर्मी मुल्क चलाती है पाकिस्तान में। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्मी अपना काम करती है यहाँ पे, प्रोफेशनल काम। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा बयान दिया है, राइट, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। दोस्तों, भारत की तरफ से जैसे ही ये बयान आता है ना, तो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर उछल कूद मची हुई है। लगातार वो यही बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होने वाला है। यानी कि पहले जब हुआ था तो वो अभी सिर्फ पॉज किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स है, उनका भी यही कहना है कि भैया अंदर घुसकर मारने का अब समय आ चुका है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज किया गया था, पूरा बंद नहीं हुआ है। और अभी बहुत सारी फोटो जैसे निकल कर आ रही है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस जगह पर अटैक किया था भारत ने, उन जगहों से हटकर अब जो है इनके कैंप, आतंकियों के ठिकाने अंदर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से फील्डिंग सेट की जा रही है, पाकिस्तान को अब घेरने की तैयारी हो चुकी है। और पाकिस्तान में यही खलबली है कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंधु 2.0 हो सकता है, और उसकी पूरी संभावना बनी हुई है। अफसोस की बात यह है कि ये जंग जो है ये फैलेगी। मोदी साहब ने लड़ना ही लड़ना है। मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। मोदी साहब ने पीछे